मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तलाक हो जाती है तो मैं अभी से कह दूं कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। इस वक्त कौन आ सकता है? आप कौन? क्या उमर अंदर है? काम से? मेरा नाम जानती हो तुम? कहाँ है उमर? काम से? हाँ, काम से। काम से। यहाँ तुम क्या कर रहे हो उमर? ये जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं है। जो दुख तुमने मुझे दिया है, इतने आराम से नहीं बैठ सकते तुम। शर्म नाम की चीज तुम में बिल्कुल भी नहीं है उमर। अल्लाह बर्बाद करेगा तुम्हें इंशाल्लाह। जलील होगे तुम। अंधेरों में अकेले रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा तुम्हें। रोशनी की किरण को भी तरसोगे तुम। 10 गुना बुरा होगा तुम्हारे साथ। काम से बस चुप हो जाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देखो जरा कितनी बेशर्मी से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वही बीवी हूँ जिससे तुमने प्यार से शादी की थी। याद है ना, मुझे से वादा किया था ना जिंदगी भर रहने का। वही बीवी हूँ तुम्हारी गाम से। याद आया कुछ? अगर इसकी बीवी हो तुम तो छोड़कर क्यों गई इसे? इससे तुम्हें क्या? कौन हो तुम? किसने हक दिया है सवाल पूछने का? होती कौन हो तुम? मुझे इस तरह घूरना बंद करो। बदतमीज। बेहतर होगा ये सवाल खुद से करो। होती कौन हो तुम जो मुंह उठाकर रात के इस वक्त मेरे घर आ गई हो? मैं हर उस जगह जाऊंगी जहां मेरा शौहर होगा, तो मैं उस घर में दाखिल जरूर होंगी। काम से क्या करें? छोड़ो, दूर हो मुझसे, और सब बर्बाद भी कर दूंगी। मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। तुम कौन होती हो मेरे शौहर को अपने घर बुलाने वाली? तुम तो पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, और अगर तुम मेरे शौहर के करीब आई तो बर्बाद कर दूंगी। काम से होश में छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो मुझे उमर। होती कौन हो तुम मुझसे ये सवाल करने वाली? बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो। ये सब क्या था? ढिठाई से सवाल कर रहे हो मुझसे बेशर्म। सब सुन लेंगे, चिल्लाना क्या होगा? लोगों ने सुन लिया तो उन्हें भी तो पता चले तुम्हारी असलियत। सारी शर्मो हया तो तुम बेच चुके हो, बेशर्म हो गए हो। अपने बाबा का ही थोड़ा लिहाज कर लो। घटिया इंसान, अपने हवास खो चुके हो तुम। चुप हो जा। नहीं रहूंगी चुप। यकीन नहीं हो रहा, एक गैरतमंद इंसान की आंखों में गैरत खत्म होते देख रही हूँ। जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जो चाहे कर सकते हो। फिर मैं भी जो चाहे करूँ। तो फिर मैं भी चाहती हूँ उन मर्दों के पास जो अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरों की तरफ जाते हैं। ठीक है ना? फिर अंदाजा होगा उमर तुम्हें इस बात का। क्या फजूल बातें कर रही हो? अब तुम्हें मेरी ये बातें फजूल लग रही है? हाँ, तुम अपने साथ कर क्या रहे हो? हाँ, ये सब करने का कोई फायदा नहीं। ये सब करने से तुम्हें नुकसान होगा और किसी को नहीं। बस कर दो उमर। कब तक खुद को इसी तरह सजा देते रहोगे? बहुत हो गई। अगर यही चाहती हो तो मैं डिवोर्स के लिए तुम्हें और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं ताकि मेरी तुमसे जान छूट जाए। अब ठीक है? अच्छा, तो इस सब की वजह ये है, मतलब मैं जो सजाएं खुद को दे रहे हो उनकी वजह मैं हूँ? वाकई में? हाँ, ऐसे ही है। अगर नहीं चाहती हो कि मैं अपने आप को सजा दूं तो तलाक दे दो मुझे, ताकि सुकून से रह सकूं मैं। जैसे मैं तुमसे शादी में रहने के लिए बड़ी ख्वाहिशमंद हूँ। क्योंकि तुम चाहती हो कि लम्हा ब लम्हा मुझे मरते हुए देखो। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही कहा, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दो खुद को सजा, तुम खुद को और मुसीबतों में घेर लो। जो करना है करो।
तुम तो वाकई पागल हो उमर। क्या बात है उमर, वाह। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही पागल हूं। उमर, यहां देखो, तुम ठीक तो हो ना? जाओ तुम जाकर बैठो, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। उमर ठीक हो ना? संभालो खुद को। जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। माफ कर देना। ठीक है, जाओ। तुम्हारी मर्जी, जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई बात नहीं। चाय गरम करके लाती हूँ। क्या वक्त हो गया है और उमर अभी तक घर नहीं आया। लाओ दो ताहिर। ज्यादा मत देना, गामजे भी अभी तक नहीं आई। अरे वो आ जाएगी, अपनी अम्मी के घर गई है, 2-4 बातें कर ली होंगी उनसे। हाँ, अब कौन आ गया? उन दोनों में से कोई भी आया हो परवाह मत करना, दोनों ही हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं। हकान भाई आए हैं। अल्लाह अल्लाह, देखो तो एक और मुसीबत आ गई है। सारी मुसीबतों ने लगता है हमारे घर का रुख कर लिया है। फिर शुरू हो गए। निशा यहाँ पर है इसलिए आया हूँ, वरना तुम्हारा चेहरा देखने का शौक नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, चलो बच्चों को लेकर घर चलते हैं। हकान, बेहतर यही कि उस कामिल के लिए काम करना छोड़ दो और वो नौकरी भी छोड़ दो। बाबा, क्या? क्यों नौकरी छोड़ दूं? मुश्किल से तो नौकरी मिली है मुझे, और अब आप कह रहे हैं कि उसे छोड़ दूं? नहीं करनी चाहिए तुम्हें ऐसी नौकरी। वो आदमी निकम्मा और गुनहगार है, उसके पैसों में कोई बरकत नहीं, धोखेबाज और बेइज्जत है। वो जानी आदमी है, दूसरी औरतों के पास वक्त बिताता है। आपके बेटे भी तो उस औरत के दरवाजे पर जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या? बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर? छोड़ो तरीका नहीं है। उमर उस औरत के घर पर नहीं जाते। अच्छा बस रुक जाए, रुक जाए। बस कर दो, बहुत हो गया। तुम जैसे घटिया इंसान को अच्छी तरह जानता हूं मैं। हकान, बहुत हो गया, बस करो। निकल जाओ इस घर से, कभी वापस मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो मुझे भी यहाँ रुकने का चलो शौक घर नहीं। चले, चलो। गामजे, गामजे बेटी, क्या हुआ? क्या घर पे कोई मसला हुआ? उमर, वो उस औरत के घर है। नहीं, झूठ है ये, वो वहां नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने खुद देखा उसे? तुमने अपनी आंखों से देखा है? अभी तक वही है वो? आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं जाकर तुम जान से मर जाऊंगा। जाओ। मत रोके बाबा, मुझे जाने दे। बस करो। बहुत बर्दाश्त कर चुका, मैं अब नहीं करूंगा। बस बहुत हो गया। बाबा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम उस औरत के घर में नहीं जाओ? शर्म नहीं आती तुम्हें उस औरत के घर में जाते हुए? ताहिर, मेरी बात क्यों नहीं सुन? बाबा को इतनी तकलीफें दी तुमने, अपनी बात नहीं आ रही। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं बात करूं। बाबा, अब भी मुझे रोक रहे हो, उससे मुस्कुरा कहते हैं। ये हमें और कितनी अज़ियतें और परेशानियां देगा। होश में आ जाओ, क्या कर रहे हो ये तुम? तुमने बताया कि मैं वहां पर आपके प्यार ने से खराब बहुत किया मुबारक हो मुझे। काम से इस हरकत के लिए। क्या चाहता हमारी जान कब तुम छोड़ेगा? अब भी किस तरह बेशर्मी से बात कर बस रहे कर दो, बहुत हो गया। क्यों नहीं बात समझ रहे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से वजह हो शोर कर रहे हो। समझो मेरी क्यों जाता है? प्लीज ताहिर, चुप हो जाओ। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रुसवा करके रख दिया। ये शर्म है ये। कैसे कहूंगा लोगों से कि ये मेरा भाई है? पुरसुकून हो जाओ बेटा, जिसको मत करवाए, पुरसुकून सब हो। आपकी तहम्मुल वजह से से हुआ है बाबा। आपने इसे नहीं रोका और मुझे हर भी नहीं चीज रोकने का दिया इल्जाम इसे। मुझ पर मत देखिए, डालो। आप पे कितनी बेशर्मी से खराब सब यही कुछ काफी सुना है कि तुम वहां गए और अब मुझ पर भड़क है गए। कि ये वहाँ पर नहीं मेरी जाता। वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ। इतने संगीन कैसे हो सकते हो? बस कर दो, मैं बहुत हो अब गया। चुकी क्यों नहीं बात समझ हाँ, रहे मेरी? तो चली जाओ यहाँ से ताकि मैं ज़हनी तौर पे सुकून बस कर दो, सब खामोश हो जाओ। जिंदगी मुश्किल हो गई है मेरी, तंग आ गया हूँ। ये कैसी बेशर्मी है उमर? इतना समझाने के बावजूद आखिर उस औरत के घर कैसे चले गए तुम उमर? जब तक गांव से इस घर में है तो सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। क्या तुम जानते हो कि आखिर वो औरत है कौन?
हाँ, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती? बस शर्म नहीं आती तुम्हें उस औरत के घर पर जाके? अगर आपने उस औरत को उस वक्त ना छोड़ा होता तो आज वो ऐसी नहीं होती। और अब आप पागल हो रहे हैं क्योंकि आप वो नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ। जब उसको मदद चाहिए होती मुझे बुला लेती है। और आप जानते हैं क्या, वो औरत सिर्फ आपकी वजह से आज ऐसी हुई है। बकवास बंद क्या करो। झूठ कह रहा हूं मैं? चुप हो जाओ। बस ताहिर, तुम्हें इस बात की सजा मैं जरूर दूंगा। हर चीज का बदला लूंगा तुमसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए उमर। एक एक बात का मैं तुमसे हिसाब लूंगा। और अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो मेरा नाम ताहिर आदमोलू नहीं। ये तुम नहीं हो सकते उमर, हरगिज़ नहीं। ऐसा ही हूं मैं, तो बेहतर होगा मुझे ऐसी कबूल कर ले। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करती तो तलाक लो और बात खत्म करो। उस वक्त हाँ कह के ये किस्सा खत्म क्यों नहीं किया तुमने? जाओ अपनी जिंदगी जाकर मजे से जियो। क्योंकि मैंने गामजे से तलाक ना लेने को कहा था। मैंने कहा था इसे। वो तो तलाक लेना चाहती थी, मैंने ही इसरार किया था, मैंने ही मना किया था इसे। ये तो चाहती थी कि तुमसे तलाक ले ले, लेकिन मैंने रोका। आपने? हाँ, मैं अब भी इसकी तलाक पर राजी नहीं हूं किसी सूरत। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? क्या आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही? इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। सर उमर, प्लीज मेरी अम्मी पर गुस्सा ना हो। मैं अपने बाबा के साथ जाना चाहता था, लेकिन अम्मी उदास ना हो इसलिए आ गया। चलो तुम लोग भी अपने घर जाओ बस। चलो। ताहिर, चलो तुम भी अपने घर जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखें प्लीज मत रोएं। मैं जाके सर से बात करूंगा, ठीक है? अम्मी, अम्मी मत रोएं प्लीज। टूना, ए अल्लाह, मैं तुझसे मदद मांगता हूं। जो कुछ हम पर गुजरी है उसके सामने मैं बेबस और लाचार हूं। तू ही मेरी मदद फरमाने वाला है। मेरे खानदान को जोड़े रख। मैं जानता हूं कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है,
हम पर रहम फरमा और हमारी परेशानियों से जल्द निकलने का रास्ता दिखा। अगर तू रास्ता ना दिखाए तो हम बेबस और तन्हा रह जाएंगे, क्योंकि हमें हर भलाई तेरी ही तरफ से चाहिए। तू ही मालिक है, किसी भी मुश्किल में हमें तन्हा मत छोड़ना मेरे रब। गुड मॉर्निंग बाबा, मैं भी चल रहा हूं। सुबह खैर बेटी। सुबह खैर। बाबा, मैं रोटी खरीद लूंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है बेटी, बहुत शुक्रिया। ताहिर, सुबह खैर मेरे बेटे। सुबह बखैर बाबा। सुबह खैर आदम बेटा। सुबह बखैर दादा। बाबा, क्या आप आदम के साथ आगे चलेंगे? चलो आओ आदम। स्कूल कैसे चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। माफ कर दे मुझे, कल रात में गुस्से में था। वो सब कुछ मुझे नहीं कहना चाहिए था सबके सामने। शुक्रान सामने ना होती तो तुम कह देते यानी। विजदान जिस हाल में है उसका सबब भी मैं ही हूं यानी, ऐसा ही है ना? एक आदमी है कामिल जिसने उसे मारा था, तो उसने कॉल किया था मुझे। उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, तो बस मदद करने गया था उसकी मैं। माफ कर दे, और भाभी से मैं अलग माफी मांग लूंगा। क्या फायदा होगा इसका? शुक्रान को मेरी सूरत से भी नफरत हो गई है। वो रात से लेकर अब तक रोती रही और मैं एक मिनट भी न सो सका। मुझे तुम्हारी किसी माजरत की जरूरत नहीं है। मुझे जो नुकसान पहुंचा है, या ये कहूं कि जो तुमने पहुंचाया, बर्बाद कर चुका है। चलो उमर, आओ बेटा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम।
नर्स, नर्स। दादी, हाँ, अच्छा तुम यहाँ हो ना? हाँ, मैंने तो तुमको यहाँ इससे पहले नहीं देखा। क्या तुम नई आई हो इस अस्पताल में? तुम तो बहुत प्यारी हो माशाअल्लाह, खूबसूरत भी हो बहुत। अच्छा किया आ गई। शुक्रिया। देखो चादरें बहुत गंदी हो गई हैं, तुम इन्हें बदल दोगी ना? ठीक है, मैं अभी बदल देती हूँ। हाँ, वाकई तुम नहीं आई हो, तभी चादरें ढूंढ रही हो यहाँ। वो अलमारी देख रही हो ना, उसके अंदर रखी है। आज बड़े डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर? अरे वो दाढ़ी वाला डॉक्टर। आजकल वो बहुत परेशान रहता है, जरूर कोई मसला है। मैं बहुत समझाती हूँ उसे। एक नौजवान डॉक्टर भी है, बस पीता बहुत है, बहुत ज्यादा, हर वक्त नशे में रहता है। शिकायत भी की थी उसकी मैंने। मैंने बोला निकाल दो उसको यहाँ से, मगर जानती हो नहीं निकाला उसे, यही घूमता है। तुम देखो तो कान खींचना उसके। ठीक है, देख लूंगी। चले आ जाए, अपने बिस्तर पे लेट जाए। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। आराम से। कसम खुदा की, दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया दादी माँ। आराम से बैठ जाए। ठीक है, मैं आपके लिए जाकर नाश्ता ले आती हूँ। ये दवाइयाँ साइड टेबल पे रखी हैं, इन्हें मेरी ट्रे में रख देना। जी ले आऊंगी, ये मैं ले जाती हूँ। माशाअल्लाह। अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हो बेटी। माशाअल्लाह। और दवाएं भी ले आती हूँ। माशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग। अम्मी, सुबह ही सुबह ये सब क्या कर रही हैं? कपड़े धो रही हूँ बेटा। लेकिन मुझे भूख लगी है अम्मी, स्कूल के लिए देर हो रही है और मुझे नाश्ता भी करना है। नाश्ता तैयार करती है, पहले दूध पीना, फिर नाश्ता अच्छे से करना। मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ। गाम से? शुक्रान, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। ये तो दादी की बेड की चादर है ना? हाँ। इन्हें किसने धोया? मैंने। क्या तुमने? चलो अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ। सही है, ठीक है, तुम जाओ। इसने तो सच में ही धो दिए। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से तो। टूना बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया? गाम से, तुमने दादी के लिए नाश्ता भी बना दिया और उनको सारी दवाइयाँ भी दे दी। और जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम भी धुला हुआ था और चमचमा रहा था। यहाँ तक के उमर की और बाबा की दोनों की शर्ट्स प्रेस हुई हुई थी। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? चलो उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ध्यान से जाना। चले अम्मी, खुदा हाफिज। ख्याल से जाओ बेटा। अब बताना जरा। अरे मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा काम कर लूं थोड़ा। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बाहर जाने पर अफसोस हो रहा है। यानी अब मैं तुम्हें इस घर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। देखो ना, तुम यहाँ सारे कामों में लगी रही, नाश्ता कौन करेगा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम आओ, बैठो ना। हाँ, जाहिर है तुम अभी दुखी हो बहुत ज्यादा। इंसान को दुख में भूख नहीं लगती बिल्कुल भी।
समझ नहीं आता उमर को क्या कहूँ मैं। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन उसे कदर ही नहीं। हाय शुक्रान, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने जो कुछ कहा ताहिर और विजदान के बारे में, अभी तक यकीन नहीं आ रहा वो कैसे कह सकता है ये सब कुछ। उमर ने जो कहा वो झूठ नहीं है। यानी अगर बाबा ताहिर को इजाजत दे देते तो ताहिर विजदान से शादी कर लेता। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। ताहिर अगले 10 बार भी इस दुनिया में आएगा, उसे तुम जैसी ही बीवी चाहिए होगी। ऐसा सोचती हो? लेकिन तुम एक बार उस औरत को देखो और फिर मुझे देखो। यानी वो कितनी खूबसूरत और दिलकश है। खूबसूरती उसे नहीं कहते शुक्रान। उफ, तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। वो तुम्हारे नाखून के बराबर भी नहीं। शुक्रिया काम से। अरे तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? मैंने कुछ करने का सोचा है। क्या मतलब? ड्राइविंग कोर्स करूंगी मैं। लाइसेंस मिल जाएगा तुम्हें? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मगर किसी को भी बताना नहीं, हमारे दरमियान रहे। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वाकई बहुत मुबारक हो तुम्हें शुक्रान, खुश रहो। उन लोगों ने मुझे एक किताब दी है जिसको पढ़ के मैं ड्राइविंग का एग्जाम दूंगी। हाँ मगर मुझे गाड़ी चलाना सीखनी होगी, उसके लिए जाना भी होगा। लेकिन मैं अपनी क्लासेस सिर्फ वीकेंड्स पर ही लूंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को संभाल लोगी? ये भी कोई कहने की बात है? सब कुछ संभाल लूंगी मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे गाम से। कितना बुरा भला सोचा था शुरू में तुम्हारे लिए। अल्लाह उसके लिए माफ करते मुझे। तुम माफ कर दोगी? भूल जाओ वो सब कुछ, अब से हम बहनें हैं। हाँ बिल्कुल। चलो चलो। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर निसा। Good खुश morning. आमदीद। देखो ये सब कुछ गामसे ने बनाया है। दादी को दवाइयाँ भी दे दी, उनके लिए नाश्ता भी बना दिया, किचन बाथरूम पूरे घर की सफाई कर दी इसने। जब मैं घर पहुंची तो ये सब कुछ हुआ था, सब इसी ने तो किया। अरे वाह, ये कितना मजे का है। चलो सब आ जाओ बैठ जाओ। ये सब कौन लाया है? मैं लेकर आई हूँ। चले आ जाए सब लोग नाश्ता करें। गामजे शुक्रिया। मैं मतलब पता नहीं क्या कहूँ मैं अब। निसा कुछ भी मत कहो। वो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। आई एम सॉरी। इसकी जरूरत नहीं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हो भी नहीं सकती। तुम्हारा दिल कितना साफ है मैं जानती हूँ। मिलते हैं। हाँ जरूर।